नमस्कार दोस्तों। हाल ही के दिनों में हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य व्यवहार पर काफ़ी वीडियोस पब्लिश की हुई है। इसी सिलसिले में हम आपको उनकी ऐसी बात बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पिछली वीडियो में हमने ये बताया था कि शिव छत्रपति जिस गांव को जीतते थे वहां की जनता में समृद्धि लाने के लिए नए नियम और कायदे लागू करते थे। मुस्लिम शासकों द्वारा चल रही परंपरा में बदलाव लाना उनकी पहली मंशा होती थी। गांव की ज़मीन का सर्वे करने के बाद ऐसी ज़मीनों को सरकार के अधिकार में लिया जाता था जो पूरी तरह से वीरान और बेवारिस हो। पर सवाल ये भी पूछा जाता है कि महाराज उस ज़मीन का इस्तेमाल कैसे करते थे। इस वीडियो में हम इस बात का खुलासा करने वाले हैं। सबसे पहले ये भी बता दूं कि महाराज ना सिर्फ लावारिस ज़मीन लेते थे बल्कि गाय, बैल, भैंसों को सरकारी अधिकारी के तबेले में रखा जाता था। महाराज का मानना था कि सुल्तानी आतंकियों के भय से बहुत सारे लोग गांव छोड़कर जाते हैं। अगर वे दोबारा अपने गांव लौटते हैं तो उनकी ज़मीन और जानवरों को लौटा देना उनका कर्तव्य है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रजा के लिए लोन सिस्टम भी शुरू किया हुआ था। अगर कोई बाहरी व्यक्ति गांव में आकर नया व्यापार या खेतीबाड़ी करना चाहता था तो उसे सरकारी ज़मीन जो प्रजा के लिए रिजर्व थी उसे 2-3 साल के करार पर दी जाती थी। साथ ही उसे कुछ जानवर और बोने के लिए बीज भी दिए जाते थे, लेकिन करार के अनुसार निश्चित समय पर उस ज़मीन के पैसे भी लिए जाते थे। मूल्य चुकाने के बाद वो व्यक्ति उस सरकारी ज़मीन का मालिक बन जाता था। गांव की ज़मीन का सर्वे करने के बाद कोई भी व्यक्ति अपनी ज़मीन से बाहर अतिक्रमण भी नहीं कर सकता था, जैसा कि आजकल होता है। अब आपको पता चल गया होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज असली लोक नेता थे। लोगों के लिए, लोगों के पक्ष में और लोगों के बीच काम करने वाला, सारे गुण से युक्त ऐसा राजा भारत में कभी नहीं हुआ। महाराज ने सावकार और वतनदारों की शक्तियां कम करने के बाद सभी अधिकारियों को सरकारी बेड़ियों से बांध लिया। सुल्तानी शासन के दौरान ऐसे लोग खुद को गांव का राजा समझते थे, लेकिन महाराज ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य का हर एक गांव छत्रपति के राज्य का हिस्सा है। राज्य किसी निजी व्यक्ति के अनुसार नहीं बल्कि संविधान से चलता है, और कौन नियम बनाएगा और कौन तोड़ेगा इस पर प्रतिबंध लगाकर महाराज ने 300 साल पहले ही गणराज्य शुरू कर लिया था।